सिर्फ तलवार उठाने से कोई सम्राट नहीं बनता जब तक उसके पीछे किसी चाणक्य की बुद्धि न हो। भारतवर्ष के इतिहास में अगर कोई जोड़ी इतिहास बदलने की ताकत रखती थी तो वो थी आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। एक नंगे पांव चलने वाला तपस्वी ब्राह्मण जिसकी दृष्टि सम्राटों को झुका देती थी। दूसरा एक साधारण बालक जिसकी रगों में आग तो थी पर दिशा नहीं थी। आचार्य चाणक्य ने सिर्फ चंद्रगुप्त को सिंहासन तक नहीं पहुंचाया बल्कि उसे जीवन के 10 ऐसे नियम सिखाए जिनसे वो राजा नहीं युग पुरुष बना। सफलता तलवार की धार पर नहीं चलती, वो नीति, संयम और आत्मबल की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है। इस कहानी में हम उन 10 जीवन परिवर्तनकारी सूत्रों को जानेंगे जो आचार्य चाणक्य ने स्वयं चंद्रगुप्त को सिखाए थे। हर नियम सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक जीवन का दर्शन है। जो अपनी कमजोरी छिपाना जानता है, जो अपने विचारों को ऊंचा रखता है और जो अपने धैर्य को मर्यादा देता है, वही राजा बनता है, वही इतिहास बनाता है। तो आइए एक साधारण बालक से सम्राट बनने की इस यात्रा में चलें, जहां हर कदम पर चाणक्य का एक सूत्र, एक मार्गदर्शन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वांशी मोटिवेशन में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एक दिन मगध की सीमा से दूर नर्मदा नदी के किनारे गुरुकुल के एक शांत आंगन में आचार्य चाणक्य ध्यानस्थ बैठे थे। पास ही बैठा युवा चंद्रगुप्त मौर्य उनकी ओर देखता रहा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त होती है? मुझे कृपया मार्गदर्शन दीजिए। चाणक्य ने आंखें खोली, एक गहरी दृष्टि डाली और बोले, पुत्र, आज मैं तुम्हें सफलता के 10 रहस्य बताने जा रहा हूं। ये ऐसे नियम हैं जिन्हें यदि तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें न केवल सफल राजा बल्कि एक महान सम्राट बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। याद रखो चंद्रगुप्त, युद्ध तलवार से नहीं, नीति और आत्मनियंत्रण से जीता जाता है। फिर आचार्य ने एक एक करके चंद्रगुप्त को जीवन के वो 10 अमूल्य सिद्धांत सिखाए। नियम 1, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि जो तुम्हारी कमजोरी जानता है वह भविष्य में तुम्हारा शत्रु भी बन सकता है। लोग बाहरी रूप से सहानुभूति जताते हैं परंतु अंदर से तुम्हारी कमजोरी को हथियार बना लेते हैं। अगर तुम हर किसी के सामने अपने डर, चिंता या पिछली असफलताओं को उजागर करोगे तो लोग तुम्हें कमजोर मानने लगेंगे। इसीलिए अपनी कमजोरी को अपने तक सीमित रखो और उसे ताकत में बदलने का प्रयास करो। जब तक कमजोरी पर विजय ना पालो, उसे छुपा कर रखो। नियम 2, खुद की इज्जत करो, वरना दुनिया तुम्हें रद्द कर देगी। अगर तुम स्वयं को तुच्छ समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें तुच्छ ही मानेगी। आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास का महल खड़ा होता है। यदि तुम ही खुद को योग्य नहीं समझते तो दूसरों से आदर की आशा करना व्यर्थ है। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो स्वयं को सम्मान देने की क्षमता रखते हैं। अपने विचारों, आचरण और दृष्टिकोण में गरिमा रखो, क्योंकि एक नेता वही होता है जो पहले खुद को सम्मान देना जानता है। नियम 3, सही शब्द सही समय पर बोलो, नहीं तो कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। वाणी सबसे शक्तिशाली अस्त्र होती है। सही बात अगर गलत समय पर कही जाए तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, वहीं गलत बात अगर सही समय पर कह दी जाए तो विनाश ला सकती है। एक राजा या नेता को यह आना चाहिए कि कब चुप रहना है, कब बोलना है और क्या बोलना है। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे विचारों का आईना होते हैं। यदि तुम बार बार असमय, अनियंत्रित या हल्की भाषा में बात करोगे तो लोग तुम्हारी बुद्धि पर संदेह करेंगे और तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए सोच समझकर, परिस्थिति को देखकर, संक्षेप में और स्पष्ट शब्दों में बात करना सफलता का महत्वपूर्ण सूत्र है। वाणी को अनुशासित करना सीखो, यही नेतृत्व की पहचान है। नियम 4, मतलब के बिना कोई तुम्हारा सगा नहीं होता। आचार्य चाणक्य बोले, पुत्र चंद्रगुप्त, यह संसार स्वार्थ से चलता है। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है तब तक लोग तुम्हारे चारों ओर रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं रहेगा वे तुम्हें भूल जाएंगे या छोड़ देंगे। इसलिए कभी यह भ्रम मत पालना कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी है।
दुनिया के अधिकतर संबंध मतलब पर आधारित होते हैं। यह कड़वा सत्य है, लेकिन समझना आवश्यक है। जब तक तुम शक्तिशाली हो, सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। जैसे ही तुम कमजोर हुए, वही लोग या तो दूर हो जाएंगे या शत्रु बन जाएंगे। इसलिए किसी के दिखावे पर विश्वास मत करो। हर संबंध को समय दो, परखो और हमेशा यह जानने का प्रयास करो कि क्या वो संबंध निस्वार्थ है या केवल स्वार्थ से जुड़ा है। जो व्यक्ति हर चेहरे पर अपनापन ढूंढता है, वो सबसे पहले धोखा खाता है। यह समझ तुम्हें धोखे, भावनात्मक चोट और गलत निर्णयों से बचाएगी। नियम 5, नकारात्मक सवालों को चालाकी से संभालो। गुस्से में बहक मत जाओ। आचार्य चाणक्य गंभीर स्वर में बोले, पुत्र, सत्ता में आने के बाद या जब तुम किसी उच्च स्थान पर पहुंचोगे, तो सबसे ज्यादा जो तुम्हें घेरेंगे वे होंगे नकारात्मक सवाल। लोग तुमसे ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उद्देश्य समाधान नहीं, बल्कि तुम्हें विचलित करना होगा। जब तुम ऐसे सवालों पर गुस्से में प्रतिक्रिया देने लगोगे, तो वही लोग तुम्हारी प्रतिक्रिया का प्रयोग करके तुम्हारी छवि को बिगाड़ देंगे। इसलिए जरूरी है कि तुम हर कटु प्रश्न का उत्तर बुद्धिमानी और धैर्य से दो। कोई तुमसे शंका या अपमानजनक ढंग से प्रश्न करे, तब भी संयम मत छोड़ो। गुस्सा तुम्हारी अक्ल को खत्म कर देता है, और जो अपनी अक्ल खो देता है, वो स्वयं अपनी शक्ति को दूसरों के हाथों सौंप देता है। शब्दों का जवाब शब्दों से नहीं, विवेक से दो। गुस्सा कमजोरों की पहचान है और धैर्य शक्तिशाली की तलवार। गुस्से में दी गई प्रतिक्रिया अक्सर तुम्हारे शत्रु के लिए अवसर बन जाती है। नियम 6, धैर्य रखो, नहीं तो विनाश तय है। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखा और बोले, पुत्र, सफलता का मार्ग सरल नहीं होता। ये मार्ग कांटों से भरा होता है, जहां कई बार प्रतीक्षा करनी होती है, कई बार सहन करना पड़ता है और कई बार कुछ खोकर भी चुप रहना पड़ता है। जो व्यक्ति अधीर हो जाता है, वो अपना ही भविष्य नष्ट कर देता है। धैर्य वो शक्ति है जो समय के साथ काम करती है। जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है, वो आधा ही रास्ता तय कर टूट जाता है। वो किसी भी योजना या प्रयास को परिपक्व होने का अवसर नहीं देता। जो विजेता होते हैं, वे जानते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध प्रतीक्षा होती है, अवसर का, समय का और निर्णय का। समय से पहले किया गया निर्णय और समय से पहले किया गया क्रोध दोनों ही विनाश लाते हैं। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे, बल्कि यह कि तुम समझदारी से उस समय का उपयोग कर रहे हो जब बाकी लोग घबराकर हार मान लेते हैं। बिना धैर्य के तुम अधूरे निर्णय लोगे और अधूरी सफलता से हार जाओगे। सोच समझकर बोलो, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, एक राजा की वाणी उसकी तलवार से अधिक धारदार होती है। जो बातें तुम बिना सोचे कह देते हो, वे तुम्हारी छवि को बना भी सकती हैं और मिटा भी सकती हैं। कई बार लोग बातों में बहककर ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो बाद में उन्हें पछतावे और अपमान की ओर ले जाते हैं। यदि कोई राजा या नेता बार बार भावनाओं में बहकर या दबाव में आकर बोलता है, तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। वे उसे अस्थिर और कमजोर मानने लगते हैं। याद रखो, चुप रहना तब बुद्धिमानी है जब सामने वाला तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा हो, और बोलना तब आवश्यक है जब तुम्हारी चुप्पी को लोग डर समझने लगे। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं होता, हर मौन कमजोरी नहीं होता। वाणी को तोलो, फिर बोलो, यही राजसत्ता का धर्म है। असंयमित वाणी तुम्हारी छवि और प्रभाव को नष्ट कर सकती है। नियम 8, आंखों में आंखें डालकर बात करो, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। आचार्य चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, तुम्हारी आंखें तुम्हारे आत्मविश्वास की पहली पहचान है। जो व्यक्ति नजरें झुकाकर बात करता है, उसे या तो दोषी समझा जाता है या डरपोक। खासकर एक राजा, एक सेनापति या एक नेता को अपनी उपस्थिति से ही प्रभाव पैदा करना चाहिए। जब तुम किसी से बात करते हो और उसकी आंखों में आंखें डालकर दृढ़ता से उत्तर देते हो, तो सामने वाला तुम्हें कमजोर नहीं समझता। उसे लगता है कि तुम अपनी बात पर भरोसा रखते हो, तुम डगमगाने वाले नहीं हो। नेतृत्व का सबसे पहला परीक्षण यही होता है, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा आत्मसंयम। अगर तुम खुद आश्वस्त नहीं दिखते, तो दुनिया को कैसे भरोसा होगा कि तुम उनका नेतृत्व कर सकते हो। नेत्र केवल देखने का साधन नहीं होते, वे संवाद का सबसे प्रभावशाली माध्यम होते हैं। जो आंखें झुकी हों,
वो सत्ता नहीं संभाल सकती। मजबूत दृष्टि संपर्क आपके आत्मविश्वास, इरादों और साहस को दर्शाता है। नियम 9, अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखो, क्योंकि छोटी सोच वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ते। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, अगर तुम्हारी सोच सीमित होगी तो तुम्हारा साम्राज्य भी सीमित रहेगा। जो व्यक्ति केवल अपने आसपास की चुनौतियों और लाभों तक सोचता है, वो कभी भी महान कार्य नहीं कर सकता। बड़ी सोच रखने का अर्थ है दीर्घकालिक दृष्टि रखना, स्वयं से आगे भी देखना और सीमाओं से परे अवसरों को पहचानना। जो लोग केवल आज की सुविधा, आज की जीत या आज के लाभ तक सोचते हैं, वे आने वाले कल की तैयारी नहीं कर पाते। छोटी सोच इंसान को डरपोक, जलन से भरा और सीमित बनाती है, जबकि बड़ी सोच इंसान को स्वतंत्र, नवाचारी और प्रेरक बनाती है। राजा वो नहीं होता जो केवल अपनी सत्ता संभाले, राजा वो होता है जो अगली पीढ़ियों के लिए मार्ग बना दे। छोटी सोच लोभ लाती है, बड़ी सोच ध्येय लाती है। तुम्हारी सोच ही तय करती है कि तुम एक साधारण नेता बनोगे या युगों तक याद रखे जाने वाले सम्राट। नियम 10, आपका ज्यादा दयालु होना भी आपको हानि पहुंचा सकता है। आचार्य चाणक्य ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, दया एक गुण है, परंतु जब वह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह दुर्बलता बन जाती है। एक राजा को करुणा और न्याय में संतुलन रखना चाहिए। जो हर समय सबके प्रति दयालु बना रहता है, वो जल्द ही शोषित होने लगता है। यदि तुम हर अपराधी को क्षमा करते रहोगे, हर दोषी को एक और अवसर देते रहोगे, तो तुम्हारी न्याय प्रणाली कमजोर हो जाएगी और शत्रु तुम्हारी दयालुता को तुम्हारी कमजोरी मानने लगेंगे। दयालुता वहां तक ठीक है जहां तक वह अनुशासन को बाधित न करे। जब कोई शत्रु सामने हो या कोई अनुशासनहीनता बार बार हो रही हो, तब जरूरत है कड़े निर्णय की। जो राजा हर जगह ममता दिखाता है, वो युद्ध में भी हार जाता है। दया वहां तक होनी चाहिए जहां तक वह अनुशासन को न तोड़े। अगर लोहे को भी बार बार पानी में डालोगे तो वह धीरे धीरे गल जाएगा। यही होता है जब तुम हर बार नरम रवैया अपनाते हो। अत्याधिक दया नीति और निर्णय की शक्ति को क्षीण कर देती है। संतुलित रहो, न कठोर न अत्यधिक कोमल। जब चाणक्य ने ये 10 नियम बताए, चंद्रगुप्त मौन था, लेकिन उसकी आंखों में स्पष्ट था कि वह अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक विचारशील सम्राट बनने की दिशा में अग्रसर है। चाणक्य ने कहा, पुत्र, अगर तुम इन 10 सिद्धांतों को जीवन में उतार लो तो विजय तुम्हारे चरण चूमेगी और इतिहास तुम्हें प्रणाम करेगा। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।